गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो अपना चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी फ्लाइट का, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है अपना, है ना, एक्सरसाइज का अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे अच्छे से, तो अपन 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब मछली घर जो होता है ना, जिसमें मछलियाँ कांच का बना होता है, जो मछलियाँ रहती है। द शॉपकीपर टेक आउट्स 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। हाँ, तो जो गोपी है वो मछलियाँ खरीदने जाती है मछली घर से। शॉपकीपर उसको क्या बोलता है, एक टैंक के अंदर 5 मेल फिश है मतलब नर मछली है, और 8 फीमेल फिश है मतलब मादा मछली है। तो क्या क्या चीज़ें होगी अपने पास वो देखते हैं अपन। एक तो हो गया अपने पास मेल फिश, नर मछली, और दूसरा है फीमेल फिश मतलब मादा मछली। ये दो तरह की मछलियाँ थी उस टैंक में। अब कितनी कितनी हो रही है ध्यान देते हैं इसकी तरफ। तो उसने बोला है मेल फिश हो रही है 5 मतलब नर मछली है 5, और फीमेल फिश है 8, मादा मछली है 8। तो हम देखते हैं टोटल फिश कितनी होगी। 8 और 5 कितना हो गया 13। टोटल मेरे पास 13 फिश है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो अपने को मेल फिश है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी, फाइंड करनी है। नर मछली के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलिए, तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने मेल मतलब नर मछली। क्या फॉर्मूला बता रखा है मैंने, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट। अनुकूल स्थिति बटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेल फिश के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, नर मछली के लिए 5, और टोटल रिजल्ट कितने हो रहे हैं 13। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/13। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये गेम है, उसके अंदर एक एरो है। वो एरो को जो आप स्प्राइल करोगे, स्पाइनिंग मतलब घुमाओगे उसको जब, तो वो किसी एक नंबर पे आके रुकेगा। वो नंबर कौन कौन से हैं, वो नंबर मैं बताना चाहूँगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास, 8 नंबर। टोटल 8 नंबर हो गए। कौन कौन से, ये वाला डाइस है, डाइस में 6 रिजल्ट होते हैं, यहाँ पे अपने को 8 रिजल्ट दे रहे हैं, ये समझ आना। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब वो जो एरो है, वो तीर का निशान जो है वो किसी न किसी इन नंबर पे आके रुकेगा। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच में आके रुके, नहीं, प्रॉपर या तो 1 पे रुकेगा, या 2 पे, या 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 7 या 8, इनमें से किसी एक नंबर पे आके वो एरो रुक जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। तो वो जो एरो है किसको पॉइंट करेगा, किसको इंगित करेगा, जो तीर का निशान है किसको इंगित करेगा। फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी पूछी उसने पूछी वो 8 की। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, 8 को इंडिकेट करेगी। वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। आप फॉर्मूला कंप्लीट लिख देना। तो 8, अब इस रो में देखो 8 कितनी बार आ रखा है, 1 टाइम, और टोटल रिजल्ट कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। क्या हो जाएगा 1/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8 तो इंडिकेट करेगा 1/8। फिर पूछा है ऑड नंबर, सेकंड पूछा है अपने को ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या।
नंबर मतलब विषम संख्या। अब इसमें से देखो पहले विषम संख्या कौन कौन सी, ऑड नंबर मैं बताना चाहूंगा, ये 1, 3, 5 और 7। पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके अपन, बेसिक जो टॉपिक लिया था उसमें सारे मैंने बता दिए, जो ऑड नंबर, इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्राइम नंबर, ये सब नंबर क्या होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से हो गया, 1, 2, 3 एंड 4। कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है और 7। टोटल कितने हो गए मेरे पास, 4 ऑड नंबर। कितने हो गए, 4। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, अनुकूल बट्टा। और के लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, 4, और टोटल रिजल्ट कितने हो गए मेरे पास, 8। 4 अपॉन, जब मैं इसको कट करूंगा 4 से कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, कितना रिजल्ट हो गया इसका, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। A number greater than 2, a number greater than 2 से जो बड़ी संख्या है उसकी प्राइस। अब तो इस लिस्ट में देखिए 2 से बड़े कौन कौन है, तो ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सब क्या है, 2 से ग्रेटर देन है। तो इनको मैं लिख लेता हूँ, कौन कौन सा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जो 2 से बड़े हैं, सॉरी 2 नहीं आएगा इसमें, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कितने हो गए, टोटल 6 नंबर। कितने हो गए, 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, ग्रेटर देन 2 के लिए 6 और टोटल रिजल्ट हो गए 8। कितने हो गए टोटल, तो 8 लिखूंगे, 2 से कट करो कितना हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे। तो मैं बता रहा हूँ ये सारे नंबर क्या है, 9 से छोटे हैं, जो 9 से क्या है, लेस देन, ये सारे काउंट हो जाएंगे। नंबर लेस देन 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, तो ये सारे 9 से छोटी कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल कितने नंबर हुए, 1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, कोई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। तो फेवरेबल आउटकम्स इसके लिए कितने हो गए, 8, और टोटल रिजल्ट भी कितने हो रहे हैं, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बच गया। आपको बताना चाहूँगा, 1 जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी होती है, श्योर इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो हमेशा होगा। मतलब ये जो एरो का साइन है ना, एरो का साइन है, इसने बोला है 9 से छोटा नंबर होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए। तो ये सारे क्या है, 9 से छोटे हैं, तो किसी पर भी रुकेगा वो 9 से छोटा ही होगा ना। तो ये कैसा इवेंट हो गया, श्योर, मतलब इनमें से किसी नंबर पे तो आगे रुकेगा ही रुकेगा, तो ये श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासे को एक बार उछाला जाएगा, है ना। डाइस समझ गए ना, जिसमें 6 रिजल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लूडो वगैरह आप खेलते होंगे, वो डाइस उसको एक बार थ्रो किया जाता है। जब डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं, तो मैं आपको बता चुका था इसके बेसिक में 6 रिजल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 6। फर्स्ट इसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट बोला है प्राइम नंबर, फर्स्ट इसने बोला है प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता होंगे,
जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल, ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, ऐसे नंबर को अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं। और इनके बारे में बता चुका हूँ होती कौन कौन सी है। तो जो अभी देख रहे हैं वो उससे पहले वाले वीडियो देखें, सारी बातें समझ में आ जाएगी। कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 आगे 7 होता है, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है, इसमें रिजल्ट 6 तक ही है। कुछ बच्चे 1 को प्राइम नंबर लिख लेते हैं, गलत है ना। मोस्टली बच्चे गलतियां कर जाते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ध्यान रखना। तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे प्राइम नंबर के अपने पास, 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। तो प्राइम नंबर के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी 3, टोटल रिजल्ट हो गया 6। जब मैं इसको 3 से कटूंगा, 3 1 का 3 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद इसने बोला है नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। तो नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, मतलब 2 व 6 के बीच की। तो कौन कौन सी होती, 2 और 6 के बीच में आता है, ये रहा 2 और ये रहा 6। इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 3, 4, 5। कितने रिजल्ट हो गए, 3 रिजल्ट हो गए। कितने रिजल्ट हो गए, 3। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू कोई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी इसके लिए, 3, और टोटल रिजल्ट कितने हो गए इसके लिए, 6। ये भी 3 से कट हो जाएगा, 3 1 का 3। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, इसने बोला है ऑड नंबर। कैसा नंबर, एन ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। अब देखो इसमें से विषम कौन कौन सी है, 1, 3 और 5। ये 3 नंबर कहते हैं ऑड नंबर, 1, 3 and 5। कितने नंबर हो गए, 3 नंबर। कितने हो गए, 3 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो इसकी, क्या हो जाएगी, वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। तो फेवरेबल कंडीशन उसके लिए हो गई 3 और इसके लिए हो गई टोटल रिजल्ट हो गए 6। कितना हो जाएगा, ये भी 1/2। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 फिनिश होता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर है, तो इसको अपन देखते हैं। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल सफल्ड का मतलब अच्छी तरीके से फेंटी हुई, मतलब उसको अपन किस करते हैं, जिसको बोलते हैं फेंटना है, वो अच्छी तरीके से फेंटी हुई है। और कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स। और अपने को पता है टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। लास्ट में टोटल 52 पत्ते होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पूछा है किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का बाक्स। तो आपको पता होना चाहिए लाल रंग किन किन का होता है। लाल रंग एक होता है ईंट का, जिसको अपन डायमंड बोलते हैं, और दूसरा होता है पान का, जिसको अपन हार्ट बोलते हैं। इसमें भी क्या है, 1 किंग होता है, इसमें भी क्या है, 1 किंग। ये आपको दोनों पता है। लाल रंग के कितने बाक्स होंगे, 2, है ना। किंग ऑफ रेड कलर कितने हो जाएंगे, 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति कितनी होगी इसके लिए, 2, और टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 52। 2 से कट हो जाएगा 1/26। उसके बाद बोला फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता जिसको बोलते हैं। फेस कार्ड का मतलब जिस पत्ते की तस्वीर लगी होती है, फेस लगा होता है, तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड कितने होंगे मैं आपको बताना चाहूँगा।
डायमंड मतलब ईंट, दूसरा होता है हार्ट मतलब पान, तीसरा होता है स्पेड मतलब हुकुम, चौथा होता है क्लब मतलब चिड़ी। इसमें भी 3 फेस कार्ड होते हैं, कौन कौन से? किंग, क्वीन और चेक, है ना। बादशाह, बेगम और गुलाम, 3 पत्ते होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं फेस कार्ड? 3। इसमें भी कितने होते हैं? 3। इसमें भी कितने होते हैं? 3। जब सबको प्लस कर लेंगे तो टोटल फेस कार्ड मिलके 12 फेस कार्ड होते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेस कार्ड की? कोई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति कितनी होगी इसके लिए? 12 और टोटल रिजल्ट कितने हो गए? 52। 2 से कट कर दीजिएगा, 2 6 जा 2 26, फिर और 2 से कट कर दीजिए 3/13। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेस कार्ड की 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अपने को रेड फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड। लाल रंग मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो किसमें होता है? डायमंड में, और दूसरा होता है हार्ट में। एक होता है ईंट में और दूसरा होता है पान में। तो कितने हो गए? 3 + 3, क्योंकि इसने बोला है लाल रंग का फेस कार्ड कैसा होना चाहिए? रेड कलर। ये दोनों ब्लैक कलर्ड है, इसका भी कलर काला होता है, इसका भी कलर काला होता है। इन दोनों को काउंट नहीं करना, अपने को खाली रेड फेस कार्ड लेना। तो कितने हो जाएंगे? 6। किस किस का होता है? एक तो डायमंड का और दूसरा हार्ट का, मतलब ईंट का और पान का। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। तो कितना हो गया? 6/52, 3 ये कितना हो गया? 26। इससे कट कर दिया, 2 से कट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? इसका फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है इसका अ जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स मतलब पान का गुलाम। अब पान में कितने गुलाम होते हैं? सबको पता होना चाहिए। ये पान में सिर्फ एक गुलाम होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE = फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल रिजल्ट 1 कितना हो जाएगा? 52, है ना। क्वेश्चन नंबर जैसे देखते हैं कौन सा? 5th वाला है। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? स्पेड, है ना। स्पेड हुकुम का पता होना चाहिए, हुकुम का पता। अब स्पेड समझ गए ना आप लोग? ये वाला स्पेड होता है। अब इसका कोई भी पता हो सकता है, पर्टिकुलर उस पत्ते का नाम नहीं दिया। इसके अपने को पता है टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं इसमें। टोटल कितने हो जाएंगे? 13। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE = फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बटा कुल परिणाम। कितना हो जाएगा? 13/52। तो कट कर दो इसको 13 से, 13 1 जा और 13 4 जा 52, 1/4। 13 से इसको काट दिया, 13 और 13 चौक 52। इसके बाद नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, है ना। कौन सा है? क्वीन ऑफ डायमंड्स मतलब ईंट की बेगम। अब आपको पता होना चाहिए क्वीन ऑफ डायमंड, है ना। ईंट में कितनी बेगम होती है? तो जब मैंने ये बेसिक टॉपिक करवाया था उसमें मैंने कार्ड्स के बारे में पूरी डिटेल आपको दी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वीन ऑफ डायमंड ईंट की कितनी बेगम होती है? ओनली 1 बेगम होती है। इसका प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कोई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल रिजल्ट, अनुकूल स्थिति बट्टा कुल परिणाम, है ना। अनुकूल स्थिति कितनी होगी इसके लिए? 1 और टोटल रिजल्ट कितने होंगे इसके लिए? 52। इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/50। तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पर्सनल भी
पूछ सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़ा हार्ड टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चन भी बड़े इजी आते हैं। आप ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनको कर लीजिए और साथ में इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के पीछे, उनको भी आप घर पे प्रैक्टिस करिए। किसी एग्जाम्पल या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों।